पढ़ा। भगवान ने कहा देर करना ठीक नहीं, और तुरंत रथ निकाला और ब्राह्मण देवता को बैठाया। ब्राह्मण देवता को बैठा करके और रथ कितनी तेजी से गया। दाऊ जी ने पीछे से देख लिया, कहा कृष्ण कन्हैया गए कहाँ? कहाँ गए? कहा कुंडनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्हीं के साथ में गए हैं। तो कहा अगर कुंडनपुर गए हैं तो आगे का प्रोग्राम हमको सब पता है, आगे होना क्या है हमको सब पता है। अब जब इस प्रकार से बताया तो पीछे से दाऊ जी सेना लेकर के चल पड़े। उधर भगवान पहुंचे और रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि मैं जब गौरी पूजन के लिए जाऊंगी वहां पर कोई नहीं होगा और वहां से आप मुझको ले जा सकते हैं। और जब इधर शिशुपाल को जरासंध ने समझाया, कहा उस कन्हैया का कोई भरोसा नहीं, कब वो आ जाए कब छल कर जाए उसका किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना है। आगे चल करके किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आवे इसकी व्यवस्था कर दिया तो मंदिर में भी सैनिक जो है वो पूरे छाए रहे। और भगवान पहुंचे सैनिकों के बीच से, जैसे ही रुक्मिणी निकली और निकलते ही भगवान ने रुक्मिणी को पहचाना, रुक्मिणी ने भगवान को पहचाना और भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और लेकर के रथ में बैठाया। रथ में बैठा करके और वहां से जब चले, अब जब चले तो उधर शिशुपाल को पता लगा कि मामला तो गड़बड़ हो गया। शिशुपाल जो है सैनिकों को मारने का जरासंध ने समझाया, कहा सुनो ये तो हार जीत लगी रहती है। अब जिसकी बारात आई हो और बारात लेकर के आया हो और बिना दुल्हन के वापस जाए तो उससे बड़ी मर्यादा किसकी खराब हो सकती है, समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से जब उसकी बारात वापस लौटी, शिशुपाल भगवान का पक्का दुश्मन बना। और इधर रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया, कहा कुंडिनम ना प्रवेक्ष्यामि, जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर दूंगा कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और पीछे से दौड़ करके भगवान को पकड़ा और जैसे ही भगवान को पकड़ा बार बार ललकारा तो भगवान खड़े हो गए। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात भगवान ने जब रुक्मी का अंत करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया तो सुदर्शन चक्र उठाते रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा इसको छोड़ेंगे तो नहीं, तो आधा दाढ़ी आधा मूछ आधा बाल भगवान ने तलवार से मोड़ करके और रुक्मी को वहीं पर छोड़ दिया और रुक्मिणी को ले करके और द्वारिकापुरी में पधारे। और परीक्षित वर्णन आता है कि जब महाराज भीष्मक को पता चला है कि इस प्रकार से श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए हैं तो महाराज भीष्मक द्वारिका में जाकर के और रुक्मिणी का विधिवत कन्यादान किए हैं। तो परीक्षित तुम ही बताओ कि किस विधि से विवाह हुआ है? कहे राक्षस विधि से नहीं बल्कि गांधर्व विधि से हुआ है। तृतीय स्कंध में उत्तर भी है, गांधर्व विद्या उपयेम, गांधर्व विधि से विवाह हुआ है। इस प्रकार आइए भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ है झांकी का दर्शन करें और इसके बाद पौपुजी भी होनी है।